हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 तक हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो पार्ट स्टार्ट किया था वो आपका था रेट मेजरमेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपका रेट मेजरमेंट कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, अप्रोक्सीमेशन कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, वेलोसिटी एस्लेशन कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। आपका भी टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट स्टार्ट था। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास के अंदर। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे लास्ट क्लास में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। ओके, 4 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार रिवाइज करना, खुद से सोल्व करना, खुद से सोल्व करना, अपने कॉन्सेप्ट खुद से अप्लाई करना, देन आगे ये क्वेश्चंस करना। ओके, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिखो क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, find the distance between the point 1 comma 1, find the distance between the point 1 comma 1 and the tangent to the curve, and the tangent to the curve, tangent to the curve y is equal to e raised to 2x plus x square, and tangent to the curve y is equal to e raised to 2x plus x square drawn at the point drawn at the point where the curve cuts y-axis, drawn at the point where the curve cuts at y-axis, where the curve cuts at the y-axis, where the curve cuts y-axis. Okay, क्या लिखा हुआ है? Find the distance between the point 1 comma 1, find the distance between the point 1 comma 1 and the tangent to the curve, and the tangent to the curve drawn at the point where the curve cuts y-axis. क्लियर? क्या कर रहा है कि ये कर्व गिवन है, ये कर्व आपका y-axis पे कट कर रहा है, ये कर्व आपका y-axis पे कट कर रहा है। तो जहां पर ये कर्व y-axis पे कट करेगा उससे ड्रॉ होने वाले टेंजेंट लाइन की 1,1 से डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखो एक रैंडम कर्व बना लेते हैं। ये कोई भी कर्व है, वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा तो इस तरह से कर्व बना लिया। वाई एक्सिस को कट कहां पर किया? यहां पर। तो यहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है आपको, यहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने रैंडम कर्व बनाया कोई, ये आपकी क्या हो जाएगी? टेंजेंट लाइन हो जाएगी। क्लियर? इस टेंजेंट लाइन की 1,1 यहां पर कोई पॉइंट रहेगा 1,1। तो इस टेंजेंट लाइन की 1,1 से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। यानी कि ये डिस्टेंस ए बी, ये ए बी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ध्यान रखना, ये मैंने कर्व बनाया, रैंडम कर्व है, जर्नी की इसी का कर्व, ये रैंडम कर्व बनाया मैंने। ये वाई एक्सिस पे कट करेगा, तो वाई एक्सिस जहां पर कर्व वाई एक्सिस पे कट करेगा वहां से टेंजेंट लाइन जाएगी और उस टेंजेंट लाइन की 1,1 से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आपको सबसे पहले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो कट है, ये लाइन कहां पर? वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो पॉइंट कहां पर होगा? वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। 8x इज इक्वल टू 0, इसके अंदर देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू 0 प्लस 0, ई रेस टू 0 कितना जाएगा? 1। तो ये पॉइंट क्या जाएगा? 0,1। तो आपको एक टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है जो 0,1 से पास हो रही हो। एक आपको टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है जो 0,1 से पास हो। अब देखना है 0,1 कर्व पे है। क्लियर? तो सबसे पहले अब पॉइंट आ गया पासिंग पॉइंट, तो हमें स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लोप के लिए क्या करेंगे? इस कर्व का डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव कहां पर स्लोप देखेंगे 0,1 पे स्लोप चेक कर लोगे, फिर आप सिंप्लीफाई करो, करो सॉल्व करो इसको। किया, सॉल्व किया क्या? देखो ये पॉइंट है 0,1 पे एक्स वाई एक्सिस पे कट करेगा, तो ये 0,1 इस कर्व पे पॉइंट होगा। ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन 0,1 से पास हो रही है, तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इसका क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करो, इसका क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। हमें डेरिवेटिव ये कहीं पर भी कर्व पे कहीं पर भी स्लोप होगा, लेकिन आपको स्लोप कहां फाइंड आउट करना है, बी पर, यानी 0,1 पे, तो आप पुट कर दो dy बाई डी एक्स 0,1 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2 इंटू ई रेस टू 0 प्लस 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो 0,1 पे स्लोप क्या हो गया, 0,1 पे स्लोप क्या हो गया आपका 2। ये ध्यान देना कि ये डिस्टेंस मत फाइंड आउट करना, ये 1,1 कहीं पर भी हो सकता, तो इस अब ये 2 आ गया। क्लियर? तो स्लोप क्या आ गया 2, टेंजेंट लाइन का स्लोप m ऑफ t इज इक्वल टू 2, तो m ऑफ t इज इक्वल टू 2। अब टेंजेंट लाइन का स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1 कितना 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 0। क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। अब किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू, किसी पॉइंट से, ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन आपकी आ चुकी है, क्या आ चुकी है 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई। इस पॉइंट की इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, किसी पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन में स्टडी किया, क्या होता है मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये ध्यान में रखना बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा किसी पॉइंट से लाइन पर। तो देखो ए एक्स वन, ए की वैल्यू क्या 2, बी की वैल्यू क्या -1, सी की वैल्यू क्या 1, और x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू क्या 1। क्लियर? तो 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए कितना 2, तो 4 प्लस 1 कितना जाएगा देखो 2 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, 2 अपॉन रूट 5। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 अपॉन रूट 5। ओके, लिख लो इसको। सबसे पहले आपको बोला गया है कि ये कर्व है वाई एक्सिस पे कट करेगा, तो कर्व बना लिया, कोई भी कर्व बना लिया आपने, जरूरी नहीं कि यही करो, बस उसको वाई एक्सिस पे कट करवाना है। और जहां पर वाई एक्सिस पे कट करेगा वहां से टेंजेंट लाइन जाएगी, ये भी हो सकती है, कोई भी आप ड्रॉ कर लो। एक टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। क्लियर? अब वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, x इज इक्वल टू 0 पे वाई एक्सिस पे x क्या होगा 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 है। ये वन टाइम ही कट करेगा, मैंने 2 टाइम्स लिख लिया है, ये वन टाइम ही कट करेगा ना, रैंडम कर्व बना है इसलिए मैंने 2 टाइम्स इसको कट करवा दिया। ओके, ये वन टाइम ही कट करेगा। यहां से ऐसे हटा दो इसको, अगर हटाना हो इस तरह से। क्लियर? तो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू, ये पॉइंट हो गया।
अब इस पॉइंट, ये टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 0,1 से, तो पासिंग पॉइंट मिल गया, हमें क्या चाहिए स्लोप, तो डेरिवेटिव क्या किस पे 0,1 पे पुट कर दिया, तो स्लोप कितना आ गया 2। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। अब ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये बी पॉइंट मतलब ए बी डिस्टेंस है, बी पॉइंट यहाँ पर नहीं है, 0,1 पे भी नहीं है, ये यहाँ पर कहीं हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो ये ऐसे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। क्लियर? तो ए बी यानी कि इस पॉइंट ए से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। ये बी मैंने इधर शिफ्ट किया क्योंकि आप ज्यादा दिमाग लगा लोगे ना, ये यहाँ पर है, बी आप सोचोगे सर 0,1 ही तो है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये मैंने बोला कि रैंडम कर्व है, ऐसे फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज ना करते हुए बी को इधर लिख लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ लो क्वेश्चन को अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखो, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस साइन x इंटू कॉस x, द इक्वेशन of the normal to the curve y is equal to x plus sin x cos x at x is equal to pi by 2, at x is equal to pi by 2। क्लियर? तो आपको नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इस कर्व की नॉर्मल इक्वेशन फाइंड आउट करनी कहां पर, x is equal to pi by 2 पे। आपको क्या बोला गया है, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, इस कर्व की x is equal to pi by 2 पे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। करो, सॉल्व करो बेटा, ट्राई करो। ट्राई करो बेटा, सॉल्व करो इसको, हो जाएगा। आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस कर्व की, कहां पर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे।
तो पॉइंट आपको गिवन है। क्या सोल्व देखो, अगर x इज इक्वल टू पाई बाई टू, एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू इंटू कोस पाई बाई टू। अच्छा, पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू 1, कोस पाई बाई टू 0, आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। जो पॉइंट है तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, पॉइंट क्या आ जाएगा, पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। तो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कहां पर, पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू पे। क्लियर। तो सबसे पहले अब आपकी जो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है वो किससे पास हो रही है, पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू से पास हो रही है। पासिंग पॉइंट मिल गया, लेकिन अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy 1 प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट, कोस एक्स को कांस्टेंट, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स को कांस्टेंट, कोस एक्स का माइनस साइन, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। किस पे देखनी है आपको, dy अपॉन dx, किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू पे स्लोप फाइंड आउट करना है। पुट कर दो 1 प्लस कोस पाई बाई टू कितना आ जाएगा, 0, माइनस साइन पाई बाई टू कितना आ जाएगा, 0, 1 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू, देखो डेरिवेटिव करने पर, डेरिवेटिव किया तो वो किसी भी कर्व का स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो पॉइंट पुट कर दिया तो वो स्लोप आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो वो जो स्लोप होगा वो ऑलवेज टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, नॉर्मल लाइन का स्लोप नहीं होगा। तो यहां से नॉर्मल लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना आ जाएगा, 1/0। नॉर्मल लाइन का स्लोप -1/0 कर दो या 1/0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप हो गया आपके पास। क्लियर। अब आप सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन लिख दो, नॉर्मल लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट आपको गिवन ही है। क्या आ जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y माइनस y1, y माइनस y1 कितना है, पाई बाई टू, -1/0 x माइनस पाई बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू, माइनस हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0, तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो लाइन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, लिख लो। ओके। तो आपको गिवन है, सबसे पहले कर्व की इक्वेशन लिखेंगे, इस पॉइंट पाई बाई टू पे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो y क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू। सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, पॉइंट पुट करें, टेंजेंट लाइन का स्लोप मिलेगा, नॉर्मल लाइन का लिख लिया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, सिंप्लीफाई कर लो, x इज इक्वल टू पाई बाई टू। यानी कि जो लाइन, या तो ऑप्शन में क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई बाई टू, या फिर ऑप्शन में क्या हो सकता है कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, क्या हो सकता है, लाइन रिप्रेजेंट एज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, या फिर पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे भी लिख सकता है। क्लियर। तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू आपकी क्या है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, लिख लो।
लिख लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन को, एवरी क्वेश्चन को आपको समझते हुए सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपके सेम रहेंगे, एज इट इज कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, बस उनको आपको समझना और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू वाई। The equation of normal to the curve x plus y is equal to x raised to y, where it cuts x axis, where it cuts x axis, where it cuts x axis. Equation of normal to the curve x plus y is equal to x raised to y, where it cuts x axis. Clear? तो आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट, इस कर्व की नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पे, जहां पर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा हो, यानी ये कर्व एक्स एक्सिस पे कहां पर कट करेगा वहां पर आपको नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड, उस पॉइंट्स पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। करो, सॉल्व करो। ये मान लो कोई भी कर्व है तो ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा। क्लियर? ये कर्व की इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू वाई। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे कट करेगा P पॉइंट पे, तो ये P पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर इस पॉइंट P पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, देन आपको टेंजेंट लाइन का स्लोप मिलेगा और फिर नॉर्मल लाइन का स्लोप फाइंड आउट करके सॉल्व करो बेटा। इसको करो, सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा, आपसे हो ही जाना चाहिए।
हुआ, सॉल्व हुआ। अगर y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, इसमें देखो x एक्सिस पे कट कर रहा है, 8y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 x रेज टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 1,0। क्लियर? क्या पॉइंट हो गया 1,0। तो आपको 1,0 से पास होने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन, इस टेंजेंट लाइन की जो परपेंडिकुलर है वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल लाइन। ये आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्मल। इस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको जो कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, स्लोप पासिंग किससे हो रही है 1,0 से, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस कर्व का डेरिवेटिव करोगे आप तो क्या आ जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाई का डेरिवेटिव, एक्स रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स रेस, या फिर दोनों साइड में देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू वाई। अगर इसका डेरिवेटिव करना है, देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो फंक्शन की पावर फंक्शन में हमेशा क्या करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं। आपने डिफरेंशिएशन में स्टडी किया होगा कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो डेरिवेटिव ऑलवेज लॉग लेके सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, दोनों साइड में लॉग ले लो, log x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स, बेस क्या ले लो ई लेट करो, सॉल्व करो इसको। log x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ओके, y को कांस्टेंट रखा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x को कांस्टेंट रखा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये लिख लिया हमने। क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम है बेटा? मैंने क्या किया, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपने स्टडी किया कि x की रेस टू y, y रेस टू x, ऐसा कुछ भी हो तो हमेशा दोनों साइड में log, sin x रेस टू cos x है ना, x रेस टू log x, तो हमेशा हम log x रेस टू x तो log ले लिया दोनों साइड में, बेस ई, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है जब बेस ई हो तभी। ओके, ध्यान रखना, बेस ई के अलावा कुछ भी हो तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स नहीं होगा, उसका पहले बेस ई में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपने डिफरेंशिएशन में सॉल्व किए हैं। क्लियर? ये लिख लिया, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई डी एक्स, y को कांस्टेंट रखा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, log x को कांस्टेंट रखा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब हमें जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें डेरिवेटिव किस पे 1,0 पे फाइंड आउट करना है, तो ये 1,0 इसके अंदर पुट कर दो, इसमें पुट कर दो 1,0, तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, देखो x की जगह 1, y की जगह 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 प्लस log 1 इंटू dy बाई डी एक्स। ये तो यहां पर 1 ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिमेनिंग रहेगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिमेनिंग रहेगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में 0, log 1 की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 0, तो dy बाई डी एक्स एट 1,0 p पॉइंट पे -1, यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आ गया, -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू -1, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होती है, y माइनस y1, y1 कितना है 0 इज इक्वल टू m है 1, स्लोप कितना है 1, x माइनस x1। क्लियर? तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये लाइन की इक्वेशन। क्लियर? तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू x माइनस 1। ओके, यहां से हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1। ओके,
तो वो आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, यहाँ -1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -x+1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -x+1। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले कर x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसको रैंडम एक कर बना लिया जो x एक्सिस पे कट कर रहा है। x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0, तो पुट कर दिया इसमें y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, पॉइंट क्या आ गया 1,0। तो 1,0 से पास होने वाली टेंजेंट लाइन का सबसे पहले स्लोप, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। x फंक्शन की पावर फंक्शन है तो डेरिवेटिव के लिए ऑलवेज लॉग लेते हैं, तो दोनों साइड में लॉग लेके हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, पॉइंट क्या रखा 1,0, 1,0 पॉइंट रखा, तो स्लोप मिल गया किसका, टेंजेंट लाइन का स्लोप -1, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हो जाएगा। सो लिख लो इसको, लिख लो आराम से इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कंटेंट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus 1 x minus 2, y is equal to x cube minus 1 x minus 2 at the point where the curve cuts the x axis, at the point where the curve cuts the x axis, at the point where curve cuts x axis, clear? अगेन रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एट द पॉइंट वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। तो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, इस कर्व की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर? तो एक्स एक्सिस के कटिंग पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी है। ये कर्व के एक्स एक्सिस पे कट होने
पर जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है वहां से पास होने वाले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहां पर कट होगा। एक्स एक्सिस पे कट होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। क्लियर, वाई 0 तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कितने पॉइंट्स आएंगे, सॉल्व करो आप, करो सिंप्लीफाई करो, इसको हो जाएगा आराम से। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो। सॉल्व करो बेटा खुद से, एफर्ट लगाओ, अपना बेस्ट एफर्ट अप्लाई करो इसमें। किया हुआ सोल्व। चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या स्टेप वाइज, सबसे पहले ए एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वाई क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस 1 क्या होता है एक्स माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो आपका यहां पर क्या हो सकता है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आपके दो वैल्यू आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। क्लियर, तो पॉइंट कितने होंगे, पॉइंट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, देखो x एक्सिस पे कट कर रहा तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो क्या पॉइंट हो जाएंगे 1,0 एंड 2,0। क्लियर, तो दो पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट लाइन की, तो ये कर्व आपका क्या है एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट पे कट करेगा, कितने पॉइंट पे कट करेगा, दो पॉइंट पे कट करेगा। तो दो पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। अगर इसका आप डायग्राम बनाते हो तो रैंडम डायग्राम बना रहा हो बेटा, इस तरह से बना लिया हमने। क्लियर, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, पॉइंट P है 1,0, पॉइंट Q है
2,0। तो इस P पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इस तरह से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी, और Q पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो ये दोनों टेंजेंट लाइन की इक्वेशन T1 एंड T2, तो दोनों टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, पासिंग पॉइंट मिल गया। टेंजेंट लाइन किससे पास हो रही है? P से पास हो रही है, ये Q से। तो P से अगर टेंजेंट लाइन पास हो रही है तो हमें स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव कर दो। करो डेरिवेटिव करो, इसका क्या आएगा? अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं हम तो देखो dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 1 को कांस्टेंट रखा तो x माइनस 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1। एक्स क्यूब माइनस 1 को कांस्टेंट रखा तो x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1। अब प्लस x माइनस 2 को कांस्टेंट रखा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 2 का डेरिवेटिव 0। हमें सबसे पहले P पॉइंट पे देखना है, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? x की जगह 1, y की जगह 0। x की जगह 1, 1 माइनस 1 0, प्लस x की जगह 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा? -3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज इक्वल टू -3। क्लियर? तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखो, यहां पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखोगे आप। इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 कितना? 0 इज इक्वल टू स्लोप कितना हो गया? -3 x माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई, 3x ये इधर आ जाएगा, मैं इधर साथ में लिख रहा हूं -3x प्लस 3, तो -3 इज इक्वल टू 0। तो इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी 3x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। अब हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं किस पे? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट Q पे। Q पे देखो स्लोप क्या आएगा? x की जगह क्या पुट कर देंगे? 2, तो 8 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 0, 0 इंटू 12। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप Q पॉइंट पे कितना आ जाएगा? 7। यानी कि इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 7। इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 7। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? y माइनस 0 इज इक्वल टू 7 x माइनस 2 क्या आ जाएगी? 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हो जाएगी। पहली इक्वेशन y प्लस 3x माइनस 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड 7x माइनस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये x एक्सिस पे कट कर रहा है तो y 0, x की वैल्यू 1 और 2, दो पॉइंट आएंगे 1, 0, 2, 0। क्लियर? तो ये कार दो पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस पे। ओके, तो P पॉइंट, ये P पॉइंट लेट कर लो, ये Q, P पॉइंट से पास ऑन टेंजेंट लाइन, Q पॉइंट से पास ऑन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव, P पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो 1, 0 पुट कर दिया तो आपके पास -3, यानी कि T1 टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? -3। पॉइंट क्या? 1, 0, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mt x माइनस x। Q पॉइंट यानी कि 2, 0 पुट कर दिया, स्लोप कितना आ गया T2 टेंजेंट लाइन का? 7। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू mt एट q x माइनस x। सोल्व कर दो, लिख दो इसको। क्लियर? लिख लो आराम से। तो एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 7x माइनस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो दो टेंजेंट लाइन आपकी यहां पर आएंगी। ओके, लिख लो इसको।
ओके, लिख लिया आपने? ओके, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी कि 8 क्वेश्चन हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड किए हैं। कंपटीशन एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चंस आएंगे आपके। ओके, तो अभी आपके टेंजेंट यानी कि टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने 8 क्वेश्चन टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड सॉल्व किए हैं। कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? अगर ये आपसे हो गए अच्छे से तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए कंपटीशन एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, कैसे आपको टेंजेंट लाइन का स्लोप कर कहां पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, पॉइंट क्या होगा। क्लियर? तो मेन चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो स्लोप और पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट और स्लोप फाइंड आउट, अगर पॉइंट गिवन है तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप गिवन है तो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। वही सब मेजरमेंट लेके हम क्वेश्चंस को सोल्व करें। ओके, ये 8 क्वेश्चन आपके और ये कंटेंट आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट करो। नेक्स्ट कंटेंट लिखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। क्लियर? तो दो कर्व के बीच में इंटरसेक्शन एंगल क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो दो कर्व के बीच में इंटरसेक्शन एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफिकली देखते हैं। मान लो कि एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। क्लियर? अगर इन दो कर्व के बीच में, अगर इन दो कर्व के बीच में, सॉरी थोड़ा सा, एक कर्व ये, एक कर्व ये। क्लियर? ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू f1x, ये कर्व है y इज इक्वल टू f2x। अगर इन दो कर्व के बीच में एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा एक P पॉइंट। इस P पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइन किस कर्व के रिस्पेक्ट में, f2x के रिस्पेक्ट में। इस P पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइन किस कर्व के रिस्पेक्ट में, f1x के रिस्पेक्ट में। इन दोनों टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल होगा वही इंटरसेक्शन एंगल होगा, किसके बीच में, कर्व के एंगल। क्लियर? हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर भी पहले स्टडी कर चुके हैं कि अगर दो कर्व के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो, कॉनिक सेक्शन में भी हमने स्टडी किया है, दो कर्व के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो दो कर्व है तो उनका इंटरसेक्शन, दो कर्व के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट P पॉइंट है, उससे पास होने वाली दोनों कर्व की टेंजेंट लाइन लिखेंगे। उन दोनों कर्व की टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल होगा वही आपके कर्व के बीच में एंगल होगा। समझ गए? दो कर्व जो जहां पर मिल रहे हैं वहां पर उस पॉइंट पे दोनों कर्व की टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल होगा वही दोनों कर्व के बीच में एंगल होगा। क्लियर? डायग्राम बना लो फिर लिख लो। डायग्राम बनाने के बाद लिख लो बेटा। एक कर्व है f1x, एक कर्व है f2x, दोनों की पॉइंट P पे मिल रहे हैं तो P पॉइंट पे टेंजेंट लाइन दोनों की कर्व की, और उन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन एंगल दोनों कर्व की टेंजेंट लाइन के इंटरसेक्शन एंगल के इक्वल होगा। लिख लो इसके अंदर, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स,
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स is defined as the angle between angle of intersection between two curves angle of intersection between two curves is defined as the angle between the two tangents angle of intersection between two curves angle of intersection between two curves is defined as the angle between the two tangents is defined as the angle between two tangents drawn to the two curves at their point of intersection क्या लिखा हुआ है angle of intersection between two curves is defined as the angle between the two tangents drawn to the two curves at their point of intersection समझ में आ गया क्लियर यानी कि एंगल क्या होगा दोनों कर्व के बीच में एंगल दो टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल होगा जो दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे ड्रॉ हो रही है क्लियर है ये लिख लिया ओके अब एक पॉइंट लिख लो नीचे पॉइंट लिख लो ऑर्थोगोनल कर्व्स ऑर्थोगोनल कर्व लिखो if the angle between two curves at each point of intersection is 90 degree then they are called orthogonal curves clear if the angle between two curves at each point of intersection is 90 degree then they are called orthogonal curves यानी कि मान लो कि दो कर्व आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर उन दोनों कर्व के दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया टेंजेंट लाइन ड्रॉ की इन टेंजेंट लाइन के बीच में स्लोप क्या हो गया 90 डिग्री तो दोनों के दोनों कर्व क्या होंगे ऑर्थोगोनल मान लो कि दो कर्व एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेंजेंट लाइन दूसरे कटिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेंजेंट लाइन और दोनों पॉइंट पर टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री होगा तो वो ऑर्थोगोनल कट करेंगे ऑर्थोगोनल कर्व होंगे यानी कि जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है सब पे टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करेंगे और उनके बीच में एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए तभी वो ऑर्थोगोनल कर्व होगा क्लियर सभी पॉइंट पर अगर एक पॉइंट पर 90 डिग्री आ रहा दूसरे पे 90 डिग्री नहीं आ रहा तो वो ऑर्थोगोनली कट नहीं करेंगे ध्यान में रखना इस चीज को क्लियर अब देखना अगर आप मान लो कि दो लाइन के बीच में एंगल दो कर्व के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो ये टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करेंगे ध्यान देना बेटा इधर दो कर्व के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना हो तो ये आपका टेंजेंट लाइन T1 ये टेंजेंट लाइन T2 दोनों फाइंड आउट करेंगे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे अब दोनों के बीच में थीटा फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 समझ गए बात क्या कि दो टेंजेंट ये लाइन होगी और दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 एक्यूट एंगल के लिए क्लियर और ऑर्थोगोनली कर्व है तो दो टेंजेंट लाइन है मान लो कि इसका स्लोप आपका m1 है इसका स्लोप आपका m2 है m1 स्लोप m2 स्लोप तो क्या लिखोगे ऑर्थोगोनली के लिए m1 m2 इज इक्वल टू -1 क्लियर रिलेशन लिख लेना
दो कर्व के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, दो टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल, एक एंगल क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ऑर्थोगोनली के लिए क्या लिखेंगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1। लिख लो इसको। लिख लिया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया बेटा सभी? तो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन नहीं फाइंड आउट करनी है, दोनों टेंजेंट लाइन का आपको बस स्लोप फाइंड आउट करना है, तो एंगल आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, find angle of intersection of curves y is equal to 4 minus x square and y is equal to 4 minus x square and y is equal to x square, y is equal to 4 minus x square and y is equal to x square। देखो इन दो कर्व के बीच में इंटरसेक्शन एंगल फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले इन दोनों कर्व का आप क्या फाइंड आउट करेंगे, दो कर्व के बीच में आपको इंटरसेक्शन एंगल फाइंड आउट करना हो तो दोनों कर्व का सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? ए कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए कर्व क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, हम डायग्राम रफली ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये पैराबोलिक ग्राफ होंगे, आपको मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। आपको मान लो कि एक ग्राफ आपका ऐसा बना, एक ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। क्लियर? ऐसा लेट कर लेते हैं तो एक पॉइंट ये हो गया ए पॉइंट और एक पॉइंट आपके पास ये हो गया बी पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड आउट करने पहले। क्लियर? एक कर्व लेट कर लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये कर्व हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि y इज इक्वल टू 4 माइनस, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 माइनस 4। नीचे की साइड में फेस होगा, इसका ऊपर की साइड में फेस होगा। रफली ग्राफ बना लिए। अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो, इसको यहां पुट कर दो, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। क्लियर? एक्स स्क्वायर की 2 वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 पुट करोगे यहां क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 पुट करोगे y इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा रूट 2 कोमा 2 और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा माइनस रूट 2 कोमा 2। क्लियर? दोनों पॉइंट हो गए। अब हम डेरिवेटिव करते हैं m1, यानी कि यहां से अब देखो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल, यानी कि एक टेंजेंट लाइन ये होगी और एक टेंजेंट लाइन ये होगी, दोनों टेंजेंट लाइन के बीच सेम एक टेंजेंट लाइन ये रहेगी और एक टेंजेंट लाइन आपकी ये वाली होगी। क्लियर? ओके, तो हम दोनों कर्व का डेरिवेटिव करते हैं। इस कर्व का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा,
dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x। इस कर्व का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। क्लियर। हमें क्या देखना है, किस पॉइंट पे देखना है, √2, 2 ए पॉइंट पर देख लेते हैं पहले। ए पॉइंट पर इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं m1 से, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं m2 से। ध्यान देना बेटा, इसको m1 लिख दिया, इसको m2। तो m1 8 a क्या आ जाएगा, -2 इंटू √2, कितना लिखेंगे -2 √2। m2 इंटू a कितना आ जाएगा 2 इंटू √2, क्या लिखेंगे 2 √2। क्लियर। तो थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ध्यान देना बेटा, m2 कितना है 2 √2, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस 2 √2 अपॉन 1 प्लस यानी कि माइनस 2 √2 इंटू 2 √2। क्लियर। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ऊपर कितना आएगा बेटा 4 √2, नीचे देखो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 1 माइनस 8 कितना आ जाएगा -7। क्लियर। तो ये मॉडुलस आएगा देन 4 √2 अपॉन 7। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4 √2 अपॉन 7। क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 4 √2 अपॉन 7। क्लियर। तो इस टेन थीटा से टेन थीटा ये आए तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 4 √2 अपॉन 7। तो दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 4 √2 अपॉन 7। ये एंगल आ गया टेन इनवर्स 4 √2 अपॉन 7। ओके। अब देखो हम बी पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करते हैं बी पॉइंट पर। तो स्लोप देखो m1 8b कितना आ जाएगा, x की जगह क्या पुट कर देंगे -√2। तो -2 इंटू -√2, -2 इंटू -√2 कितना आ जाएगा 2 √2। और m2b x की जगह माइनस तो कितना आ जाएगा -2 √2। क्लियर। सेम एंगल फाइंड आउट करना हो तो टेन थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखूंगा m2 माइनस m1 -2 √2 -2 √2 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो -2 √2 इंटू 2 √2 कितना लिखेंगे -4 √2। यहां पर क्या आ जाएगा -7, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 4 √2 अपॉन 7। देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4 √2 अपॉन 7। तो दोनों में सेम ही एंगल आ रहा है। क्लियर। आप ए पॉइंट पर देखोगे, ए पॉइंट पर दोनों कर्व कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 √2 अपॉन 7। बी पॉइंट पर भी दोनों का इंटरसेक्शन एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4 √2 अपॉन 7। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन से क्या समझे कि आपके दो कर्व गिवन है, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर ले। दो पॉइंट आगे √2, 2 एंड -√2, 2। दोनों पॉइंट पर आपको स्लोप इसका डेरिवेटिव करोगे m1, इसका डेरिवेटिव करोगे m2। क्लियर। ए पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट कर लो m1 m2, टेन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 m2। बी पॉइंट पर m1 m2 फाइंड आउट कर लो, बी पॉइंट पुट कर दो इसके अंदर, इस डेरिवेटिव में बी पॉइंट पुट कर दो, m1 m2 आ गया, देन टेन थीटा फाइंड आउट करो, आंसर आ जाए। क्लियर। तो इस स्टेप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। करो, लिख लो इसको।
इसमें ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर आप m2 माइनस m1 लिखो या फिर m1 माइनस m2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई जगह m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखा रहता है, तो भी कोई, क्योंकि मोड है, माइनस बाहर लोगे तो मॉडुलस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप टेन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखो, या फिर मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ओके, लिख लो इसको। लिख लो आराम से इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Question number 2. If two curves y is equal to ax, if two curves y is equal to a raised to x, if two curves y is equal to a raised to x and y is equal to b raised to x and y is equal to b raised to x intersect at an angle alpha, intersect at an angle alpha, intersect at an angle alpha, then find the value of tan alpha, then find the value of tan alpha. क्लियर? दो कर्व आपको गिवन है, y इज इक्वल टू a रेस टू x एंड y इज इक्वल टू b रेस टू x, दोनों के दोनों कर्व आपके अल्फा एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको tan अल्फा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्लियर? फिर आपको दोनों कर्व की इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट लाइन, दोनों कर्व के रिस्पेक्ट में टेंजेंट लाइन जाएंगी, वो उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होंगी,
तो उन दोनों टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। देन tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखना आपको। क्लियर? करो, सोल्व करो, देखो, ट्राई करो बेटा इसको। ओके, देखो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू a रेस टू x, y इज इक्वल टू b रेस, तो क्या हो जाएगा a रेस टू x इज इक्वल टू b रेस टू x। अच्छा, a रेस टू x और b रेस टू x इक्वल कब होंगे? साफ दिख रहा है आपको कि a और b डिफरेंट डिफरेंट है, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर ही आपके हमेशा इक्वल होंगे। तो a रेस टू x इज इक्वल टू b रेस टू x, 8x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो 8x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करो तो a रेस टू 0 1, b रेस टू 0 1, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0,1। ध्यान रखना, दोनों का a रेस टू x दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो y की जगह b रेस टू x लिखा, दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब x इज इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ a और b आपके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि a की पावर अगर x की जगह 1 लिखा तो a इज इक्वल टू b, पॉसिबल नहीं है। x की जगह 2 लिखा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, पॉसिबल नहीं है, तो हमने x इज इक्वल टू 0, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया 0,1। अब इनका हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। दो कर्व हो गए, y इज इक्वल टू a रेस टू x, y इज इक्वल टू b रेस टू x। इनकी अब इस पॉइंट p 0,1 पे, यानी कि एक कर्व हो गया a रेस टू x, इस तरह से कर्व होगा, दूसरा कर्व हम लेट कर लेते हैं कि इस तरह से होगा। क्लियर? इन दोनों का पॉइंट P है जो क्या है 0,1, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया P। अब हम यहां पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो इसका स्लोप आपका m1, इसका स्लोप आपका m2। क्लियर? ये टेंजेंट लाइन लेट कर लो, y इज इक्वल टू a रेस टू x, ये टेंजेंट लाइन y इज इक्वल टू b रेस टू x। ओके, अच्छा इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, dy बाई dx कितना लिखोगे बेटा, a रेस टू x log बेस e। इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा, dy बाई dx b रेस टू x log b। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, b रेस टू x log बेस e b। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, a रेस टू x log बेस e a। क्लियर? किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, P पॉइंट। इसका भी किस पे करना है, P पॉइंट पे। तो m1 एट P, x की वैल्यू 0 पुट कर दे, a रेस टू 0 कितना आ जाएगा 1, तो स्लोप कितना आ जाएगा log a। इस पे m2 एस टू P कितना आ जाएगा log b, ये आपका स्लोप आ गया, दोनों का स्लोप आ गया। m1 आ चुका है, आपका m2 आ चुका है, तो डायरेक्टली tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 log m2 माइनस m1 लिखो या m1 माइनस m2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, log eb 1 प्लस log a इंटू log b, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये होगा, आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके।
लिख लो इसको। समझ में आ गया? क्लियर? तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये ध्यान में रखना है कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका जीरो। देखो a रेस टू x इज इक्वल टू b रेस टू ऑलवेज इक्वल तभी जब a और b आपके इक्वल नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं क्यों ना था हम n इक्वल ही मानेंगे। अगर a और b इक्वल नहीं है तो a रेस टू x इज इक्वल टू b रेस टू x इक्वल तभी होंगे जब x इज इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू जीरो होते ही y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो 0,1 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो दोनों का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वहां पर फिक्स है। क्लियर? फिर इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। इसका डेरिवेटिव 0,1 पुट करके m1, इसका डेरिवेटिव 0,1 पुट करके m2, देन tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, लिख लो इसको। लिख लो इसको आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखो। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व x square is equal to 32y, the angle of intersection between the curve x square is equal to 32y and y square is equal to 4x and y square is equal to 4x at point 16,8, at point 16,8। क्या बोला है? द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दो कर्व गिवन है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दे रहेगा 16,8। तो 16,8 पे इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। करो, सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। करो, सिंप्लीफाई करो। हो गया, सॉल्व हो गया। देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहां पर इसका डेरिवेटिव देखो y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 32 dy बाई डी एक्स। क्लियर? तो यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर 2 ये कितना हो जाएगा x बाई 16, dy बाई डी एक्स x बाई 16। किस पॉइंट पे इसको P पॉइंट लेट कर लो। तो आपको स्लोप फाइंड आउट करना है m1 एट P। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे 16 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो m1 इज इक्वल टू कितना आ गया
1, m1 इज इक्वल टू 1 किस पे, p 16,8 पे। अब अगेन सॉल्व करते हैं, m2 सॉल्व करते हैं, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y, कितना आ जाएगा 2 अपॉन y। क्लियर। तो m2 एट p, m2 एट p, y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 8, तो 2 अपॉन 8 1 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4। ओके, तो m1 आ गया कितना 1, m2 आ गया कितना 1/4। भाई p पॉइंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, p पॉइंट पे स्लोप, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप हो गया, p पॉइंट पे इसका स्लोप, तो उससे इस पॉइंट से पास होने वाली इस कर्व की टेंजेंट लाइन का स्लोप 1/4, इस पॉइंट से पास होने वाली इस कर्व की टेंजेंट लाइन का स्लोप 1। तो दोनों टेंजेंट लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 अपॉन कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 5/4। क्लियर। तो इज इक्वल टू प्लस ये दोनों 4 से 4 कैंसिल 3/5। क्लियर। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3/5। ये आपका आंसर आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 3/5, ये आंसर आएगा। ओके, लिख लो इसको। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये पॉइंट पुट करेंगे, m1 आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये पॉइंट पुट करेंगे, m2 आएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 सॉल्व करेंगे 3/5। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3/5। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, लिख लो इसको। ओके बेटा, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हमने सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस किए थे, 4 क्वेश्चंस किए थे। तो टोटल आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो 8 की 8 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना, देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप 8 के 8 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टू कर्व्स डिस्कस किया था। किस तरह से हमने टोटल 3 क्वेश्चंस किए आज। क्लियर, सिंपल है एकदम। दो कर्व है, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल होगा वही दोनों कर्व के बीच में एंगल होगा। तो आपको क्या करना होगा, टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। जो पीछे आपने 8 क्वेश्चन में भी सोल्व किया है वही आप इस क्वेश्चन के अंदर भी सोल्व करो। क्लियर। कर्व का डेरिवेटिव करना है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट पुट करना है, स्लोप आ जाएगा। कर्व का डेरिवेटिव करना है, वो इंटरसेक्शन पुट करना है, स्लोप आ जाएगा। देन दोनों लाइन के बीच में एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट इसमें आपका ऑर्थोगोनल कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो सबके बीच में आपका एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो दोनों के दोनों कर्व आपके ऑर्थोगोनली कट करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमारे ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से रिवाइज करना। अप्रोक्स नेक्स्ट क्लास में आपका थ्योरेटिकल कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट 1 का थ्योरेटिकल कंटेंट आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर अप्रोक्स फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो पूरे आपके टोटल यहाँ पर
4 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो इनको आप अच्छे से स्टडी करना। जो भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करना, डेफिनेटली आपका पोर्शन आप खुद से सॉल्व करना। देखो ये सारी चीजें आपकी पहले पढ़ी हुई है, ज्योमेट्री है तो आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? एक बार आपको इसमें कमांड आ गई तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 आपका फिनिश होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, आराम से सॉल्व हो। ओके, आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।